नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को जोसेफ राव का अभिवादन। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं साप्ताहिक समीक्षा में। पिछले सप्ताह भर की गतिविधियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा जो चर्चित विषय है, जैसा कि हम जानते हैं, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर अभी भी असमंजस है, अभी भी स्थिति साफ है नहीं है। और जहाँ सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में ये सुनवाई हो रही है, वहाँ करीब 2 दिन तक लगातार ये सुनवाई चलती रही। हालांकि मामला 11 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में बार बार सुनवाई के लिए आया है, मगर पिछले हफ्ते लगातार 2 दिन इसके ऊपर कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई। और शिवसेना प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे की तरफ से देश के 2 बड़े वकील, नामी वकील कपिल सिब्बल, माननीय कपिल सिब्बल जी और माननीय अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों वकीलों ने अपनी दलीलें दी। वहीं सत्तापक्ष यानी माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और की तरफ से देश के प्रख्यात वकील जो इन दोनों लंदन में है, माननीय श्री हरीश साल्वे, इन्होंने पैरवी की और काफ़ी बहस हुई। दोनों तरफ से बहुत सारे आर्गूमेंट्स किए गए, बहुत सारी दलीलें दी गई है, मगर कोई नतीजे पर अभी तक पहुंचे नहीं है। और कोर्ट ने कभी ये भी कहा है अपनी टिप्पणी में कि हमने आपको समय दिया था और आपने सरकार बना ली। वहीं दूसरी ओर कपिल सिब्बल और इन लोगों का कहना है कि ये 16 विधायकों का निलंबन जो है वो तो होना ही है, क्योंकि दल बदल कानून जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के 10th शेड्यूल में ये लोग इसमें इस दायरे में आते हैं, इसलिए इनका निलंबन सही उन्होंने ठहराया। और बचाव पक्ष की ओर से माननीय श्री हरीश साल्वे ने काफ़ी दलीलें दी और तब कोर्ट ने उसे ये भी कहा कि आप जो भी कहा है उस पर एक एफिडेविट कीजिए और ये बात सामने आएगी। मगर अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं। और 2 दिन की सुनवाई के बाद, जबकि 5 सदस्यीय खंडपीठ, पहले 3 सदस्यीय खंडपीठ, बाद में 5, इस तरह से ये शुरू है कार्रवाई। अब अंतिम फैसला जो है वो सोमवार यानी 8 अगस्त को आने वाला है, जब कोर्ट ने कह दिया है कि हम अपना फैसला सुनाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो सबकी निगाहें जो है सोमवार 8 अगस्त को है। इस बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने एक और ऐसी कार्रवाई की है जिससे राजनीतिक हलकों में काफ़ी बेचैनी पैदा कर दी है। और वो ये है कि माननीय एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है, उन्होंने शिवसेना का जो इलेक्शन सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, धनुष बाण, उसके ऊपर अपना कब्जा बताया है। कहा है कि हम ही असली शिवसेना है, इसलिए जो धनुष बाण है वो हमको मिलना चाहिए, ऐसी उन्होंने अपील की है, जिसका निश्चित रूप से उसका विरोध भी हुआ है माननीय उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से। इस बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने, हालांकि वो कोई निर्देश ऐसा दे नहीं सकते हैं, मगर उन्होंने एक मौखिक ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है और इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग से कहा है कि अभी आप कोई फैसला ना ले, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में इसका अभी निलंबन की कार्रवाई का फैसला होने का है। जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया है कि हालांकि 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों अपनी जगह सर्वोच्च स्थान पर है। सर्वोच्च न्यायालय तो है ही, मगर ऑटोनोमस के हिसाब से या स्वायत्त संस्था के हिसाब से इलेक्शन कमीशन भी अपनी जगह है। और इलेक्शन कमीशन में ब्यूरोक्रेट्स यानी अधिकारी, IAS अधिकारी, ऐसे लोग वहाँ बैठते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति होते हैं। तो कभी कभी इनमें ऐसा क्लैश भी होता है। बहुत बार ऐसे देखने में आया है कि इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कोर्ट की सुनी नहीं है
हालांकि जब कोर्ट इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला आएगा चुनाव चिन्ह के बारे में तो उसको फिर चैलेंज किया जा सकता है न्यायालय में, मगर उसके पहले न्यायालय ने ऐसा बोलकर जो है इलेक्शन कमीशन को अंडर प्रेशर रखा है। हालांकि वो कितना ये इलेक्शन कमीशन जो है उसके प्रेशर में है या अपने विवेक से, अपने युक्तिवाद से, लोगों की जो उनके वकील है युक्तिवाद से सहमति होकर वो चुनाव चिन्ह के बारे में कोई फैसला करते हैं, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। मगर 8 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सारी महाराष्ट्र की जनता को इंतज़ार है कि 16 सदस्यों का निलंबन होगा या नहीं होगा। और माननीय कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये जो माननीय एकनाथ शिंदे का जो समूह है उनको किसी दूसरी पार्टी में विलय करना होगा। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में देखना होगा एक तो फैसला क्या आता है और क्या कार्रवाई होती है। ये महाराष्ट्र की जनता के लिए ये जो 30 जून से जो सिलसिला शुरू हुआ है शपथ के बाद से, वो अभी शायद ख़त्म होने के आसार है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, क्योंकि काफ़ी असमंजस है, लोगों में बेचैनी है, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। आप जानते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार एक बहुत ही अहम कार्यक्रम होता है, बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम होता है। और अगर ऐसा होता है जो 8 तारीख का फैसला, तो उसके लिए सभी को इंतज़ार क्या होता है, इसके लिए सभी की आंखें वहीं हैं, सभी की निगाहें वहीं हैं। तो ये देखना होगा, हम सोमवार तक इंतज़ार करना होगा। इस बीच में कांग्रेस और उनके नेता पक्ष के अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, जो नेता माननीय श्री राहुल गांधी, इनको एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बार बार बुलाया और घंटों उनसे विचार विमर्श इन्वेस्टिगेशन किया, पूछताछ की, मगर अभी तक कोई नतीजे पर शायद पहुँचे नहीं है। उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है कि इस कार्रवाई में क्या हुआ है। मगर मजे की बात यह है कि 2 दिन पहले इलेक्शन ईडी के अधिकारियों ने नेशनल हेराल्ड के कार्यालय में भी रेड किया। हालांकि नेशनल हेराल्ड बंद है अभी, हालांकि नेशनल हेराल्ड अभी बंद है, मगर ईडी के अधिकारियों ने वहाँ छापा मारा और उसको सील भी कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो अखबार निकलता नहीं है तो कार्यालय बंद है, वहाँ छापे और उसको सील करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे गंभीर बात जो है वो कल हुई है, कल परसों, जब ईडी के अधिकारियों ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तब उन्होंने बाहर आने को कहा, बाहर बुलाया, समन्स जारी किए और उनसे पूछताछ के लिए बुलाया। ये बहुत गंभीर घटना है, क्योंकि ये एक तो सदन की कार्रवाई जब चल रही है तब किसी सदस्य को बुलाना ये सरासर गलत है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि संसद के कानून से ईडी का गठन हुआ है। ईडी बड़ी या संसद बड़ा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना दी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया है, जो संविधान दिया है, उसमें ये प्रोविज़न है कि संसद सदस्य को उसकी गरिमा को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके अधिकारों को, उसके प्रिविलेज को प्रोटेक्शन देना। सदन के पीठासीन अधिकारी जो उस समय थे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति माननीय श्री वेंकैया नायडू का था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कल तो ऐसा उन्होंने कहा है कि वो कोई भी जो संसद सदस्य है वो ये जो क्रिमिनल चार्जेस है उससे इम्यूनिटी से बच नहीं सकती। सवाल यहाँ बचने का है ही नहीं। बचने के लिए किसने मांग की है? किसी ने मांग नहीं की। सिर्फ यहाँ प्रॉपर्टी का सवाल है कि ये संसद में जब अधिवेशन शुरू है, संसद की कार्रवाई में कोई सदस्य अगर
लीन है, बिजी है, तो वहाँ से उसको बुलाने का क्या औचित्य? यहाँ औचित्य की बात है। यहाँ किसी ने भी उससे बचने के लिए कोई गुहार नहीं लगाई है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ये बयान बराबर नहीं है कि किसी को हम इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती, ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि दूसरा ऐसा है कि ईडी के जो लोग हैं वो संसद की कार्रवाई जब स्थगित हुई उस दिन होने वाली थी, या शाम को या दोपहर में, जब भी, या दूसरे दिन भी सुबह उनको बुला सकते थे। क्योंकि हमने देखा है शिवसेना के माननीय सांसद संजय राउत के घर में ईडी के अधिकारी ने सुबह सुबह बैठिया, जिसको हम कहते हैं, पहुंच गए उनके घर में और कार्रवाई शुरू की और उनको लेके गए। उनसे दिन भर पूछताछ की है, रात तक पूछताछ की और करीब 12:40 के आसपास उनको गिरफ्तार किया गया। तो ईडी के अधिकारी के पास समय भरपूर है। ये संसद के भवन तक पहुंचना ये बराबर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई घटना का भी एक तरह से वायलेशन है। उन्होंने जो संसद सदस्यों को जो प्रिविलेजेस जो दिए हैं उसका पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उनके नेता इन दोनों महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर टूट पड़े हैं। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह महिलाएं रास्ते पर खाना बना रही है गैस की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध करने के लिए। और कल बहुत सारे नेताओं ने कल काला दिवस के रूप में या काले कपड़े पहनकर इसका अपना विरोध जताया। और ये बात भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने शायद इसका विरोध भी किया है। इसका उन्होंने कुछ इसको क्रिटिसाइज भी किया है। मगर ये अपनी अपनी सबकी सोच है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। जो कांग्रेस को अच्छा लगा उन्होंने किया और उन्होंने आरोप भी लगाया कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर संसद में बात नहीं करना चाहती है। सरकार को अपनी तरफ से बात करनी चाहिए, अपने मुद्दे जो भी हैं उनके पास वो रखने चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ है। और अब आगे देखना होगा कि इसके ऊपर महंगाई कम होती है या ये आंदोलन तेज होते हैं और इसका हश्र क्या होगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।